जय गौ माता। वर्तमान में अनुदान का समय चल रहा है। 15 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक जो गौशालाएं वर्तमान में अनुदान में हैं उन्हें आवेदन करना है। अभी जो वर्तमान में आवेदन की जो परिस्थिति है उस विषय में मैं निवेदन कर दूं। अभी एक छोटा सा जो आदेश के अंदर एक बिंदु आया है, बिंदु संख्या 2 के बिंदु संख्या 9 पर उन्होंने कहा है कि जो भी गौशाला आवेदन करेगी उसकी एक्सेल सीट का मिलाप एनाफ से होना चाहिए। जो एनाफ का जो पोर्टल है उसमें डॉक्टर ने जो उसको अपनी तरफ से उसमें इन नंबरों को लगाया है, जो टैग रजिस्टर थे, टैग रजिस्टर को अपलोड किया है, उससे हमारे जो टैग रजिस्टर है उसका मिलान होगा। मैंने हमेशा आप सभी को मीटिंगों में कहा है कि भविष्य में राज्य सरकार एनाफ से ही हमें अनुदान देगी। उसका प्रारंभ सरकार कर चुकी है। मेरा वर्तमान में आप सबसे निवेदन है कि हो सकता है कि आपका टैग रजिस्टर एनाफ पर पूरा दर्ज ना हो सकता है आपके डॉक्टर ने पूरा दर्ज कर दिया हो सकता है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण से आपका टैग रजिस्टर दर्ज नहीं है और आप अनुदान से वंचित रह सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, हमें आप अपने टैग रजिस्टर को वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कंप्लीट कर लें। आप अपने गौवंश का भौतिक सत्यापन कर लें। जो गौवंश मृत हो चुका है उस पर लाल स्याही से लिख दें और जिनके टैग गिर चुके हैं उन गौवंश को रीटैगिंग कर देवें। और जो वर्तमान रजिस्टर है हमारा, उस रजिस्टर में जहां पिछली बार डॉक्टर ने मोहर लगाई थी उससे अगले पेज पर इस पूरे जो नए टैग लगे उनको और जो रीटैगिंग किए उनको आगे ले जावें। आगे ले जाकर उस पर डॉक्टर का मोहर लगावें और आपके क्षेत्र के चिकित्सक को आप ये कहें कि डॉक्टर साहब आप हमारा जो टैग रजिस्टर है आपने एनाफ पर अपलोड कर दिया क्या? डॉक्टर कह रहा है कर दिया। तो आप उस डॉक्टर से उस पन्ने पर ही लिखवा लें कि ये रजिस्टर एनाफ पर दर्ज है। और यदि डॉक्टर कह रहा है यार देखना मिलान करना पड़ेगा, तो आप अपने टैग रजिस्टर का जो एक्सेल सीट आपने बनाई है या तो वो एक्सेल सीट डॉक्टर साहब को दे देवें अथवा आपके टैग रजिस्टर की एक फोटो डॉक्टर साहब को दे देवें। क्योंकि होना क्या है, जब टैग रजिस्टर आपने प्लस माइनस किए, मान लीजिए प्लस किए, जो गौवंश नया आया हमारे पास उसने नए टैग लगाए हैं, जो गौवंश हमारे पास में माइनस किया, जो गौवंश हमारा मृत हो चुका है या बेच दिया है या जिसके टैग गिर गए हैं उसकी रीटैगिंग की है, वो गौवंश जो मृत हुआ है या बेच दिया है या चला गया है वो आपके डॉक्टर के पोर्टल पर दर्ज नहीं है और आपके रजिस्टर में और आपकी एक्सेल सीट पर माइनस हो गया। तो आप डॉक्टर साहब को अपना रजिस्टर देवें और उनको कहें कि डॉक्टर साहब फला फला नंबर जो लाल स्याही से लिखे हुए हैं या जिस पर मार्क लगा हुआ है वो नंबर आप अपने पोर्टल से भी डिलीट करें, ताकि आपके टैग रजिस्टर और एनाफ पे दर्ज टैग रजिस्टर का मिलान हो जाए। ये आप विशेष रूप से ध्यान करें। इस समय बड़ी समस्या आने वाली है। राज्य सरकार जब आपका अनुदान जारी करेगी तो आपके टैग रजिस्टर की एक्सेल सीट को एनाफ से मिलान करेगी। यदि दोनों आपस में नहीं मिलते हैं, जितने गौवंश आपका मिलेगा उतना गौवंश का ही अनुदान शायद आपको दिया जाएगा और हो सकता है कि उस पर इंक्वायरी भी बैठ जाए आपकी। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने डॉक्टर से एक्सेल सीट के विषय में, अपने टैग रजिस्टर और एनाफ के टैग के विषय में तुरंत प्रभाव से जानकारी लेवें। हमारे पास समय कम है, 8 अप्रैल तक हमें आवेदन करना है। तो 2 दिन ये दीपावली के छुट्टियों के निकाल कर 26-27 तारीख को ही अपने डॉक्टर से बात कर लें और उनसे पूछ लें कि डॉक्टर साहब हमारा टैग रजिस्टर एनाफ पर दर्ज है या नहीं है। यदि वो सहमति देते हैं तो उनको कहते हैं सर एक बार मिलान कर लो और जो गौवंश हमारा मृत हुआ है उसको भी आप एनाफ से निकाल दो और जो नया गौवंश हमने जोड़ा है या जिन गौवंश की हमने रीटैगिंग की है टैग गिरने के बाद में, उन गौवंश को भी आप रीटैग करके वहाँ पर जोड़ दो, ताकि जब आप आवेदन करो उस समय आपको ये दिक्कत नहीं आए। मेरा सबसे हाथ जोड़ निवेदन, इस विषय को गंभीरता से लेवें ताकि इस अनुदान में हम सफलता से अनुदान ले सकें। और हम विभाग से भी बात करेंगे कि इस तरह के हैंडल्स ना डालें ताकि गौशालाओं को परेशानी हो। ये डरने का कारण है, आपने देखा होगा जैसलमेर में जिस प्रकार के लोगों ने गौशालाओं के हितों पर कुठाराघात किया है, ऐसे लोगों के कारण से पूरा राजस्थान में दिक्कत खड़ी हो गई है। और
कई बड़ी गौशालाएं हैं जिनके टैगिंग मिल नहीं पा रही, वो भी ऐसे ही चल रहा था मामला। तो उन गौशालाओं को भी बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो हम सब इस विषय में माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे, परंतु वर्तमान परिस्थिति में को ध्यान में रखते हुए आपका तुरंत प्रभाव से टैग रजिस्टर का एनआप से मिलान करवाना है और डॉक्टर साहब से इस विषय में निवेदन करना है। धन्यवाद।